हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो खाना होता है वो हमारे अंदर बॉडी के किस किस पार्ट से होकर गुजरता है, किस नली के थ्रू होकर गुजरता है, और उसको पचाने में जो सहायक अंग हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, किस तरह से उसका पाचन होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस क्या होती है उसके पाचन की, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमने कल क्या देखा था। ठीक है, तो हमने कल जो देखा था दोस्तों, वो हमने ये देखा था कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है। देख लीजिए, आप लोग को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, और जो लोग अभी तक इसके पहले की 10-12 वीडियोज को नहीं देखे वो जाके देख लें। प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी बायोलॉजी की सीरीज चलाई जा रही है, सो प्लीज विजिट ऑन प्लेलिस्ट एंड आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। तो कैटाबॉलिज्म के मैंने आपको बताया था ट्रिक्स से। एनाबॉलिज्म का मतलब ए मतलब पहली लाइन में ए होगा, वो सबसे छोटा होगा। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गई। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, सी फॉर कैटा, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स जो होगा जब वो सिंपल में टूटेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब सी में कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स पहले होगा, बस ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जब कॉम्प्लेक्स पहले होगा इसका मतलब होता है सिंपल वाला बाद में होगा। क्लियर हो गया? यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर टूटना होता है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया? तो उसमें नंबर फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है फैट, फिर हमारा प्रोटीन आता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मोनोसैकेराइड में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसैकेराइड में टूटता है। फैट जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक है, इस तरह से जो पाचन के चरण होते हैं वो 7 चरण हैं, जो आपके सामने मैंने लिखा दिया था, कल समझा दिया था। इंजेशन होता है, सैलिवेशन होता है, प्रोपल्सन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। उसको मैंने कल ही करेक्ट करा दिया था, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंड जो एसिमिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हम एब्जॉर्ब किए रहते हैं पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व हम एब्जॉर्ब किए रहते हैं, जब आप पढ़ाया जाएगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें विली यानी अंगुली की तरह कोई संरचना होती है जिसके अंदर सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं स्टोर हो जाते हैं, जिनको ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है, सारे अंग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो जो ब्लड के थ्रू सारे अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है दोस्तों। क्लियर हो गया? फिर डेफेकेशन मतलब होता है कि आपका जो भी वेस्ट होगा बॉडी के अंदर, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने का, जिसे हम कह सकते हो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके थ्रू जब बाहर आता है तो वहां पे भी बहुत 3 तरह के पार्ट में डिवाइड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे किस किस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो प्रोसेस होती है उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा जो अगला सेशन है वो है पार्ट 2 का। जो अगला सेशन होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पाचन होता है, ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो किस तरह की हैं और उनमें से क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं, जो कल हमने पढ़ा था। तो नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाचन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। जो पाचन होता है, या कह सकते हो कि अगर हिंदी में लिखे हम तो आप उसको लिख सकते हो मनुष्य के शरीर क्या, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? मुख से, यानी आप कह सकते हो माउथ से शुरुआत होती है। जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब चूंकि पाचन में हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो स्टार्ट होता है आपके मुख से।
क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें सैलिवेशन और दांत जब पीस के खाने को छोटा कर देते हैं उसमें सैलिवेशन मिक्स होता है, और वही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसका पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है, और वो सैलिवेशन होता है वो स्टार्च के फॉर्म में उस खाने को बना देता है। यानी कि जो सलाइवा होती है, लार होती है, ऐसे समझो आपने रोटी मुंह में लिया, ठीक है, उसको तोड़ा आपने, तो दांत से तोड़ा और आपके मुंह से लार निकली, तो लार जो होती है वो क्या कर देती है, वो उसके साथ मिलके एक मंड का निर्माण करती है। कभी खा के उगल के देखना हाथ पे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो उसमें देखोगे तो आपको स्टार्च है, वो जो चीज आप खा के कभी कभी उगल देते हो तो वो स्टार्च होता है, ठीक है। चलो, तो इसका भी शुरुआत कहां से होता है, मुख से होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख से शुरू होता है। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों, इसका पाचन कहां से शुरू होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आपके स्टमक से शुरू होता है। स्टमक जो होता है यानी कि जो हमारा अमाशय होता है, जिसे हिंदी में हम अमाशय बोलते हैं, इससे यहीं से शुरू होता है, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट है कि जो फैट है, फैट का पाचन कहां से शुरू होगा, तो मैंने ये बताया था जैसे ही खाना अंदर जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लीवर होता है वो भी अपना जूस जो होता है सिक्रेट कर देता है। उसको किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लीवर के द्वारा जो सिक्रेशन होता है उस जूस को किस नाम से जानते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा जो सिक्रेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फैट क्या होता है, फैट का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत में ही होना शुरू हो जाता है, यानी कह सकते हो कि इसका पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा समय के लिए जो खाना होता है, यानी हमारा जो भोजन होता है, सबसे अधिक समय के लिए, सबसे अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए, समय के लिए कहां रहता है, कहां रहता है, जो भोजन होता है वो सबसे अधिक समय के लिए कहां रहता है, तो याद रखिएगा ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। कम से कम 5 से 6 घंटे जो होता है इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का संपूर्ण पाचन, जो भोजन होता है हमारा, ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन ये भी कहां पे होता है, तो ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप लोगों ने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज जाके कर लीजिए। वहां पे आपको नेक्स्ट वीक से आपके लाइव टेस्ट, यानी कह सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट होता है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड हमारा जो केबीएस का कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिए। 500 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल कर लिया है, जिससे वो बच्चे आपसे 2 से 3 महीने आगे चल रहे हैं। और वो बच्चे जो हैं वो इसलिए आगे हो जाएंगे क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास लेंदी वीडियोज का सेक्शन होगा, आपके पास सब कुछ कवर करने का सेक्शन होगा, तो आप हो सकता है उसको कवर ना कर पाए। एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो रिवीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस रिवीजन को कैसे करोगे आप, तो अभी से अगर आप इनरोल कर लोगे उस कोर्स के अंदर, और दूसरी चीज है नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है उसकी प्राइस जो हो जाए वो एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। तो इसलिए अभी से लेना बहुत फायदेमंद होगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको पता होगा, जैसा आपको समझ में आएगा आप करिएगा, लेकिन आप फिर भी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जो बच्चे अभी तक अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड पोस्ट नहीं सेंड किए हैं वो जरूर सेंड कर दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्लियर हो गया? तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन डाइजेशन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। वो क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
पहला होता है आपका एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स। तो याद रखिए दोस्तों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। तो मान लो ये आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बड़ा अच्छा नहीं बना पाता हूं, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो बहुत खराब बनता है चेहरा मुझसे। ये मान लो मुंह है, ये नाक है, ठीक है। तो ये नोज हो गई और ये माउथ हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर से खाना अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो नली जुड़ी होती है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है। तो यहां से जो नली जुड़ी होती है, इस मुंह से लेकर के ये जो नली आ रही है ना, ये आपके ऐसे होते हुए आएगी। यहां पे आपका जो होता है स्टमक पाया जाता है यहां पे, ठीक है। यहां आपका लीवर होगा, इसी के अंदर गाल ब्लैडर पाया जाता है यहां पे, ठीक है। और ये जो नली होती है ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होती है, यहीं पे होती है, जिसमें एक कह सकते हो कि एक वाल्व होता है जो हमारे हवा को और खाने को, देखो ये जो नली होती है ये हमारे नाक से भी जुड़ी होती है, ऐसे ही, मतलब सेम नली होती है, बस नाक से ऐसे आके यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसी के रास्ते हवा भी आती है, इसी के रास्ते खाना भी आता है। तो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जो हवा और खाने में डिफरेंस पता करता है, और उसके बाद वो वाल्व जब हवा आती है तो स्टमक के लाइन को बंद कर देता है और फेफड़े के लाइन को खोल देता है, और जब खाना आता है तो फेफड़े के लाइन को बंद कर देता है और स्टमक के लाइन को खोल देता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हो ऑसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, तो उस लाइन के अंदर हम लोग आपको डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ये स्टमक हो गया आपका, ठीक है, स्टमक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, लीवर हो गया। ये हमारा गाल ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ठीक है। और यहीं से ये फिर क्या होती है, ये आगे जुड़ जाती है फिर किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत लंबी होती है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, ठीक है। और कक्षा 8 की किताब में ये चीज आपको क्लियर एंड कट दिखेगा वहां पे सीधा सीधा, कि उसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर। यानी कहने के लिए ये बड़ी है लेकिन लेंथ उसकी छोटी है, और ये कहने के लिए छोटी है लेकिन लेंथ में क्या है, बड़ी है। अब बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना आप ऐसे घुमा घुमा सा, इसके घुमाने की वजह से इसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, और ये जो मैं चारों तरफ बना रहा हूं इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लेंथ क्या हो जाती है, इसकी लेंथ छोटी हो जाती है, इसके घुमाव की वजह से इसकी लेंथ बड़ी होती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये जो कैनल आती है हमारी, ये जो हमारी नलिका आती है ना, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, जो कि मैंने यहां पे लिखा है एलिमेंट्री कैनल। तो जो कैनल आती है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। यानी कि अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनल की, ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, फिर उसके बाद ये जाएगा कहां पे, फिर ये हमारा आ जाएगा ऑसोफेगस या फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ये आ जाएगा ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है ये भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बशर्ते आप समझते जाओ। ऑसोफेगस यहाँ पे होता है, यही है हमारा ऑसोफेगस, ये जो नलिका होती है जिसे ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है, ये ऑसोफेगस होती है। उसके बाद हमारा ये अटैच हो जाएगा किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो गया ये हमारा अटैच हो गया इससे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हो गया। अब सवाल क्या आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद ये रेक्टम से अटैच हो जाता है। तो अगर एक सिंपल से वर्ड में बताऊं तो एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम जिसे हम
जिसके थ्रू हम अपना सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बाहर करते हैं, तो रेक्टम के तक ये जो प्रोसेस होती है या कह सकते हो कि जो रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। अब सवाल आता है एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखो एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं तो बहुत आसान है। एसेसरी ऑर्गन्स में जैसे हमारा माउथ जो हो गया वो हमारा एसेसरी ऑर्गन्स में आएगा, यानी हमारा जो मुंह है वो एक तरह से ऑर्गन है, अंग है जो हमारे खाने में हेल्प करता है। माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी हेल्प करती हैं, तो टीथ हो गया, जो टंग होती है यानी कि जो जीभ होती है ये भी हेल्प करती है हमारी। उसके बाद दूसरा अगर आप बात करोगे एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर तो आपका आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा ग्रंथि जो होती है वो हमारे इस ऑर्गन के अंदर आएंगी। तीसरा अगर आप बात करोगे तो जो पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, गॉलब्लैडर होता है, ये देखो पैनक्रियाज आपका यहाँ पे होगा नीचे कहीं, तो पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉलब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, ये सब एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आएंगे। मतलब सिंपल है कि जो नली है वो बड़ी सीधी है, मुंह से निकलेगी सीधे सीधे रेक्टम तक जाएगी, जिसके में आपका माउथ से निकल करके वो फेरिंग्स हो जाती है, फिर उसके बाद हमारा ऑसोफेगस हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो इतनी प्रोसेस जो होती है वो आपके किस में हो जाती है, आपके जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसके अंदर हो जाती है। एसेसरी ऑर्गन्स की बारे में बात करें तो जो हमारा टीथ होता है, टंग होता है, फिर उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड होती है, फिर आगे आप बढ़ोगे तो लीवर होता है, गॉलब्लैडर होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज होता है, ये सब चीजें जो होती हैं वो सब आपके किस में आ जाएंगी, एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख के देख लेते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको फिगर से समझा दिया है। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनल को आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पाचन नली। क्या बोलते हैं? पाचन नली। ठीक है, जिसे अगर कहीं कहीं आप बुक में देखोगे तो गुहा लिखा रहता है। ठीक है, अब इसकी लेंथ की बारे में बात करें तो 33 फीट की होती है। मैं फीट में बता रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, 33 फीट लॉन्ग होती है इसकी लेंथ। कहां से स्टार्ट होती है तो मैंने आपको बता दिया कि ये माउथ से लेकर के रेक्टम तक होती है, माउथ से लेके रेक्टम तक होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भोजन का पाचन इसी में होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करें तो जो भोजन है, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा समय तक भी इसी में रहता है। ठीक है, अब इसी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसकी लेंथ मैंने आपको कितनी बताई, 7.5 मीटर, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। ठीक है, ये कहां दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया। क्लियर हो गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें तो ये लगभग 22 फीट की होती है। कितना होती है? अप्रॉक्स 22 फीट की होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक फीट में या कह सकते हो कि 1 मीटर में हाउ मेनी फीट, कितने फीट होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एसेसरी ऑर्गन्स को अगर आप लिखना चाहो हिंदी में तो इसे बोलते हैं पाचन ग्रंथियां, या पाचन अंग, या कह सकते हो ग्रंथियां, जो हेल्प करती हैं, या इसे हम कहते हैं सहायक अंग। इसे हम क्या कहते हैं? सहायक अंग। ठीक है, सहायक अंग भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद अब इसमें आता कौन है, हमारा आता है टीथ। उसके बाद हमारा आता है टंग, जो हमारी जीभ होती है। उसके बाद हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है पैनक्रियाज। उसके बाद हमारा आता है लीवर, फिर आता है गॉल ब्लैडर। क्लियर हो गया? तो ये चीजें जो होती हैं ये आपके किसमें आती हैं, सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, कहां कहां से खाना हमारा गुजरता है, कैसे कैसे गुजरता है। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए।
एंड आपके टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक से मे बी स्टार्ट हो जाए, ऐसी पूरी संभावना 90% केस में स्टार्ट हो जाए। टीचर्स जो हैं थोड़े जल्दी से फिट हो जाए तो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। चलो प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस कैसे कैसे खाना हमारा जो होता है वो हमारे अंदर से गुजरता है। अभी देखो खाने को हम अंदर नहीं ढकेले हैं, ढकेल लेंगे। ढकेलने का मतलब समझते हो? धक्का देना, अंदर डाल देना। तो माउथ सबसे पहला हमारा मुंह से खाना आएगा, फिर जाएगा फेरिंग्स, ठीक है, उसके बाद जाएगा ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक से निकल के फिर कहां जाएगा? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में ये रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इतनी प्रोसेस है जो आपके सामने मैंने रखी है। क्लियर हो गया होगा? अब बात आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये भी 3 पार्ट में होती है। इंटेस्टाइन होती है, ये 3 पार्ट में होती है, ठीक है। देखो कैसे, तो मैंने आपको बताया था ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट में क्यों होती है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं अजीब सा बनाऊंगा चेहरा, तुम लोग मैनेज कर लेना इस चीज को, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो जो ये जो घूमी घूमी से होती है, ये 3 पार्ट में होती है। कैसे कैसे होती है देखो ध्यान से। तो पहले इसके पार्ट का नाम जो होता है, इसके पहले पार्ट का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। गृहणी नहीं, ग्रहणी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये जुड़ी होती है स्टमक से, यहाँ पे जो स्टमक होता है उससे ये जुड़ी होती है। खाना आएगा, स्टमक में जाएगा, फिर वापस जब ये जुड़ी होती है तो ड्यूडेनम की स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टमक से। तो अगर आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है जो स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो कौन सा भाग होता है? वो होता है ड्यूडेनम। तो लिख लेना कि ये स्टमक से जुड़ा होता है, ये स्टमक से जुड़ता है या जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? दूसरा जो हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आपका होता है ज्यूजेनम, ज्यूजेनम। इसे हम बोलते हैं मध्यांत्र। क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं। देखो मध्यांत्र का मतलब क्या हो गया कि ये जो बीच वाला, सॉरी, ये जो इधर वाला है, ये जो हमारा पार्ट होता है, ये जो बिल्कुल बीचों बीच, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक का जो सेक्शन होता है इसे हम मध्यांत्र बोलते हैं। और खाना सबसे अधिक, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर्वाधिक देर तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में रहता है? तो जुजेनम में रहता है। किस में रहता है? जुजेनम में रहता है। तो सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक तक खाना यहीं रहता है। तो अगर खाना यहां पे सबसे अधिक समय तक रहेगा तो उसका पाचन भी सबसे अधिक यहीं होगा। तो आपको ये भी सवाल घुमा के पूछ सकता है कि सबसे अधिक जो पाचन होता है खाने का वो किस भाग में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के? तो ज्यूजेनम में होता है। किसमें होता है? ज्यूजेनम यानी मध्यांत्र। और तीसरा है जिसे इलियम बोलते हैं, उसे बोलते हैं शेषांत्र। इलियम को क्या बोलते हैं? शेषांत्र। शेषांत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें एक विली नाम की संरचना पाई जाती है। विली नामक संरचना, संरचना अभी मैं समझा दे रहा हूं ये क्या होता है, पाई जाती है। ठीक है, अब ये काम क्या करती है विली नामक संरचना? तो मान लो ये आपका शेषांत्र है, और याद रखना शेषांत्र ही लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। शेषांत्र ही यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, और विली नामक जो संरचना होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। ऐसे उंगली टाइप का होता है। जैसे मान लो ये अगर इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे ऐसे उंगली टाइप का बना होता है जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, फंसा लेते हैं जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो विली जो होती है उसे अंगुली नामक संरचना जानते हैं, जो एनर्जी को क्या करती है? पकड़ लेती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें,
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो ये भी 3 तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, अब इसका मतलब जो इलियम होगा वहां से जो स्टार्टिंग होगा वो पहला पार्ट होगा, उसके बाद जो चलेगा वो दूसरा पार्ट होगा, एंड उसके बाद जो हमारा खत्म होगा वो तीसरा पार्ट होगा। तो इसका मतलब जो इलियम होगा ये किससे जुड़ा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से जुड़ा होगा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होगा वो इलियम से जुड़ा होगा। क्लियर, ऐसे समझना है आपको। तो इसे बोलते हैं सीकम। जो पहला होता है जिसे हिंदी में हम उंडूक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उंडूक बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तो कोलोन बोलते हैं, कोलोन, कोलोन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बृहद्रांत्र, बृहद्रांत्र। देखो ये बड़ा होता है, यहां से लेकर के ये ऐसे यहां तक होता है। तो ये जो बृहद्रांत्र है इसी के अंदर ई कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया पाई जाती है। जैसे आप सुने होंगे लूज मोशन की कहानी, तो वो कैसे होता है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होता है वो सहजीवी संबंध रखता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, उसे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो कहता है आप मुझे पानी दो, मैं आपकी बॉडी को सेफ रखूंगा। तो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वो आपके कोलन, कोलोन जो होता है, यानी ये जो कोलोन का पार्ट है इसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है। काम क्या करता है ये, तो जो हमारा वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसके अंदर जो पानी होता है उसको ये सक कर लेता है। ठीक है, तो पानी ये सक कर लेता है इकोलाई नामक बैक्टीरिया, तो ये जीवित रहता है। तो पेट हमारा इससे ठीका लिया रहता है, या कह सकते हो कि इससे संबंध बनाया रहता है कि हम आपको पानी देंगे, आप हमको हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको बाहर करने में हेल्प कर दीजिएगा। तो ये पानी सक कर लेता है, और सॉलिड वेस्ट जो होता है वो जो तीसरा पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है ना, जो रेक्टम होता है सॉलिड वेस्ट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और हम जो एनल होता है उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर जो लूज मोशन की प्रोसेस होती है, तीसरा आप पहले लिख लो, तीसरा जो होता है वो है रेक्टम। तो जो लूज मोशन की प्रोसेस होती है जिसे हम मलाशय बोलते हैं, ये कैसे होती है, तो सवाल ये होता है कि जब ई कोलाई नामक बैक्टीरिया हमारे अंदर मर जाता है, या कह सकते हो कि वो खत्म हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, मतलब एक कह सकते हो कि आप कुछ ऐसे खाने खा लेते हो, या ज्यादा फैटी खाना खा लेते हो, या बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो जब आप ऐसे खा लेते हो जो उसे फायदा नहीं करता है, और जब वो पानी सोख रहा होता है तो उसके अंदर वो भी चीजें चल जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, तो खाना जो होता है वो पानी सोख नहीं पाता है, जब ये मर जाएगा तो पानी सोख नहीं पाएगा, तो जो खाना होगा वो सीधे पानी के थ्रू रेक्टन में आ जाता है। तो जो लूज मोशन होता है वो लूज मोशन में आप देखो पानी के थ्रू बाहर आता है, सारी चीजें जो सॉलिड वेस्ट होती है पानी के थ्रू बाहर आती हैं, तो इसी को लूज मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वो पानी को सक करने का काम करता है। तो अब जिंदा कैसे होगा, तो जो हम दवा खाते हैं तो इस बैक्टीरिया को फिर से वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिससे ये जिंदा हो जाए। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के साथ यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के साथ एक सह संबंध रखता है, सह संबंध रहता है, या कह सकते हो कि सहजीवी होता है। ठीक है ना, तो सहजीवी परजीवी ऐसे सुने होंगे आप लोग। तो ये होता है हमारे इंटेस्टाइन तक का गेम। कल हम पढ़ेंगे माउथ के अंदर कैसे पाचन शुरू होता है। यहां तक तो मैंने आपको आज सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दिया है कि पाचन कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है क्योंकि टेस्ट होंगे आपके नेक्स्ट वीक से, तो वो फ्री हैं, सब लोग देख सकते हो उस टेस्ट को। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही में कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, जिससे आप भी उन बच्चों के साथ आ जाओ जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उस कोर्स से लेकर के, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया, तो आई थिंक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।